अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हिंदी इस्लामिक फैमिली यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना चैनल। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख की कहानी सुनाऊंगा जिसको उसके बेटे ने जूते मारकर घर से निकाल दिया था। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो में लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अपनी माँ के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक औरत जिसका नाम जहरा था, जहरा का शौहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वह अपने बेटे को उमैर के साथ रहती थी। जहरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। जहरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल में 8वीं पढ़ाया था। उमैर को क्योंकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से 8वीं पास हुआ था। ज़ारा में जब हिम्मत ना थी, वह अपने बेटे के आगे ना पढ़ा सकी और उमैर 10 साल का हुआ, इसलिए जहरा की उम्र काफ़ी हो गई और अब उसमें काम करने की हिम्मत ना रही। जहरा ने उमर को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझसे काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमर बोला, अच्छा अम्मी आप दुआ करो मुझे जल्द काम मिल जाए। तो जहरा बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्द काम मिल जाएगा। और उमर काम की तलाश में घर से रोज चला जाता था, लेकिन उमर को कोई काम ना मिला। काम की तलाश करते हुए उमर की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई। उमर के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश थे। उमर अब हर रोज अपनी अम्मी से यही कहकर निकलता था कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। जहरा अपने बेटे के लिए घर से निकलते वक्त उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदक़े अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके लिए काम की दुआ करती थी। जहरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में बैठने लगा है। जब जहरा का बेटा घर से निकलता था तो वह उसकी सलामती की दुआएं मांगा करती थी। एक दिन उमर सुबह का गया हुआ और रात हो गई, लेकिन उमर घर वापस न आया। जहरा परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो और वह सही सलामत घर पर आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमर अब तक घर वापस नहीं आया। अब तो जहरा रोने लगी थी और अपने बेटे के दिल ही दिल में कह रही थी, उमर घर वापस आ जा मेरे बेटे। जहरा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके जहन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद उमर घर वापस आया तो उसकी अम्मी बोली, उमर आज तुमने घर आने में बहुत देर कर दी, क्या तुम्हें कोई काम मिल गया था? तो उमर बोला, मेरे नसीब में काम कहाँ है, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो जहरा बोली, उमर तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ घर पर अकेली है, जल्दी घर चला जाऊं? तो उमर बोला, अम्मी क्या आप सिर्फ दुनिया में एक अकेली माँ है? जितने भी दोस्त मेरे मूवी देखने गए थे उन सबकी माँ घर पर अकेली थी। अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। तो जहरा बोली, मैंने खाना नहीं खाया है। तो उमर बोला, तो खा लेना चाहिए था, मैंने आपको कब मना किया था? तो जहरा बोली, उमर तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे ही भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया है, जो आज मैं खाना खा लेती। उमर गुस्से में बोला, अम्मी जल्दी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें ना करो। जहरा अपने बेटे को बोली, उमर तुम लोगों के साथ उठते बैठते हो, वह लोग ठीक नहीं हैं बेटा, सब लोग तुमसे अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे कि वह देखो उमर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप एक शरीफ इंसान था, फिर तू क्यों ऐसा निकला? ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। उमर बोला, अम्मी खाना देना है दे दो, अगर लेक्चर झाड़ना बंद कर दो। और गुस्से में माँ को बकने लगा। जहरा उमर की बात सुनकर परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना वरना क्या करेगा आज? मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का पता भी नहीं कि एक माँ से कैसे बात करते हैं। उमर को अपनी अम्मी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। उस नाफरमान ने अपने पाँव से एक जूता उतारा और अपनी अम्मी के मारने लगा और मारते मारते अपनी अम्मी को घर के दरवाजे से बाहर ले गया। इतने में उमर ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा। मुंह पर जूता लगने से जहरा के दिल में एक आह निकली और वह दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सजा दे कि ये सारी जिंदगी रोता रहे। फिर उमर के घर अंदर
फिर उमैर घर के अंदर चला गया और अंदर से जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गया और जहरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी। आसपास के लोग जहरा को खाना भी देते थे पर जहरा खाना ना खाती थी और हर वक्त अपने रब से बातें करती थी कि अल्लाह तूने कैसी औलाद दी है, इससे बेहतर है कि बे औलाद ही रहती। जहरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी तो कहीं कभी कहीं रहती थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से जहरा के जिस्म में ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी और जहरा इस दुनिया से कूच कर गई। लोगों ने जहरा का जनाजा पढ़ाया, फिर उसे दफना दिया। दूसरी तरफ उमर के पाँव को न जाने क्या हुआ, उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा कि उसका पाँव ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूजता जा रहा था। उमैर ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों और अस्पतालों में अपना इलाज करवाया, लेकिन किसी को ये पता ना लगा कि उमैर के पाँव में क्या मसला है। आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि उमैर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद उमैर ने शादी कर ली। शादी भी अभी चंद ही दिन ठीक से नहीं गुजरे, फिर से उमैर का पांव सूज गया। उसकी बीबी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा था और वह साथ में उमैर का इलाज भी करवा रहे थे। उमैर का पांव ठीक नहीं हुआ, अब पांव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई और उसी वजह से फिर उसका पांव भी काटना पड़ा। कुछ महीने बाद उसकी टांग भी कट गई। उमैर की बीबी नाजिया जो के उमैर से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद उमैर सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं मेरे घर वाले ही उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो नाजिया ने सोचा कि अब इन 5 सालों में मुझे नाखुश रख सका तो आने वाले वक्त में क्या खुश रखेगा। उसने फिर उमैर से तलाक ले ली और वह उमैर को छोड़कर चली गई। पहले तो उमैर को नाजिया के घरवाले का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना था। गली के एक कोने में बैठकर भीख मांगने के लगा था। अब वह अपना इलाज भी नहीं करवा सकता क्योंकि भीख मांगने से पैसे मिलते थे, उससे उसका पेट भर जाता था। अब दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया। जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था, पहले तो वह एक टांग के सहारे चल लेता था, लेकिन अब तो वह चल भी नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सड़क पर जहाँ भीख मांगता था वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा था। जाने उमैर को कौन सी बीमारी लग गई जिससे उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया। एक दिन बुजुर्ग आदमी उमैर के पास से गुजरा। उस बुजुर्ग को सब सूफी कहते थे। उमैर उस बुजुर्ग से कहने लगा, सूफी साहब, अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उमैर ने उस सूफी साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई तो उस बुजुर्ग ने सूफी से कहा, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। उमैर बोला, जी सूफी साहब, अल्लाह मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ऐसी ही दे रहा है, आखिरत में मेरी सज़ा कैसी होगी। शायद उमैर के आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमैर 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उमैर की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे लोग बदबू आती थी, इसलिए लोग उसे भीख नहीं देते थे और दूर से कुछ लोग देकर चले जाते थे। जब उमैर की लाश को लोगों ने देखा तो उसे उमैर का जनाजा भी नहीं पढ़ाया और उसे दफनाया भी नहीं। कौवे चीलों ने उसका गोश्त खाया। दोस्तों, ये थी उमैर की जिंदगी जिसने खुद माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीद ली। उमैर को ऐसी सज़ा मिली थी, लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए माँ की नाफरमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ का दिल से बद्दुआ निकल जाए तो दुनिया में जिंदगी जहन्नम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है, बच्चे की जिंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्मा बरदारी करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।